यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रभात गुर्जर के साथ खास मुलाकात, कुछ सवालों के साथ। प्रदेश भर में दिख रही है बदलाव की लहर। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। प्रभात गुर्जर। मुरैना यूथ कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष प्रभात गुर्जर से आज खास मुलाकात करते हुए उन्होंने अपनी चर्चा में कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। युवाओं में आक्रोश है। 18 वर्ष से सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए हैं। चाहे पटवारी भर्ती की बात हो या एसआई भर्ती की बात हो, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। रोजगार धंधे चौपट हैं। इसको लेकर युवा आक्रोशित हैं और युवा इस बार बदलाव करेगा और कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिकरवार। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं यूथ आइकॉन कांग्रेस के यूथ के जिला उपाध्यक्ष प्रभात गुर्जर जी। प्रभात गुर्जर जी एक यूथ आइकॉन के रूप में आते हैं और ये जो बाढ़ है 15 वर्षों से, इस बाढ़ में उनके पिताजी की बदौलत और उन लोगों की बदौलत ही यहाँ से पार्षद का प्रत्याशी जीत के आता है। आज हम उनसे खास मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि यूथ के लिए, युवा के लिए उनकी क्या सोच है। जीतन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके सामने। आप यूथ कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष के पद पर शोभित हैं। जी, युवाओं को लेकर आप क्या विजन बनाए कांग्रेस का? इस समय मध्य प्रदेश भर में चुनावी माहौल है और जहां तक मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में भी दिनेश गुर्जर जी, जिन्हें सेकंड कमलनाथ माना जाता था पूरे प्रदेश में, स्वयं चुनाव मैदान में। ऐसी युवाओं के लिए क्या सोच लेकर आप जा रहे हैं देखिए जनता के बीच? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 20 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो क्या हुआ है कि इन्होंने बिल्कुल यूथ के बारे में या उसके रोजगार के बारे में बिल्कुल ही कोई ध्यान इन्होंने दिया ही नहीं है इसके ऊपर। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं को नौकरी देने का जो वायदा किया गया है, अपन ऐसा माने कि यदि कमलनाथ आते हैं, जी बिल्कुल निश्चित रूप यदि कमलनाथ आते हैं तो युवाओं को लेकर क्या सोच रखी जाएगी? क्या उस वचन पत्र पर अमल होगा या ये माना जाए कि ये चुनावी जुमला मात्र है? नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये आप देख सकते हैं कि अगर कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो सबसे पहला उनका काम रोजगार देना होगा। जो हमारे जो बेरोजगार भाई, आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी मैं खुद एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि एमपी पुलिस की जो भर्तियां अभी चुनाव से पहले निकाली गई हैं, पटवारी चुनाव से पहले निकाली गई है, एसआई की भर्तियां पिछले 5 वर्षों से नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं टीचरों की भर्तियां नहीं आ रही। मतलब एक जो रेगुलेटरी जो बनी हुई थी वो बिल्कुल तोड़ दी गई है। ये तो गवर्नमेंट जॉब वाली बात रही, गवर्नमेंट जॉब वाली बात रही कि कमलनाथ जी सरकार में आएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मुरैना में औद्योगिक इकाइयों का, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र है, जी बिल्कुल, औद्योगिक इकाइयों को लेकर क्या सोच बनाई है कांग्रेस ने? क्या उद्योग धंधे विकसित किए जाएंगे? जो उद्योग धंधे ठप्प पड़े हुए हैं, क्या उन्हें अमल में लाया जाएगा? ये चुनावी जुमला मात्र रह जाएगा, केवल गवर्नमेंट जॉब वाली बात रह जाएगी? बिल्कुल ही उनको सबसे पहले सर्वप्रथम लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक सरकारी जो नौकरी होती है, ऐसे पॉपुलेशन अपनी 100% है तो उससे 1% या उससे कम पर अपन सरकारी नौकरी दे सकते हैं। ये हर जगह का माहौल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सके। लेकिन अगर आप प्राइवेट उद्योग लाते हैं और लोगों को इस प्रकार बनाते हैं कि वो अपना खुद का धंधा अपना कर सके, तो इस पर कमलनाथ जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं, उधर मामा कहते हैं प्रदेश के मुखिया के एमएसएमई कराओ, हम युवाओं को 25 लाख रुपए देंगे रोजगार के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज सिंह भी तो दावा कर रहा है कि वो युवाओं को रोजगार दे रहा है। नहीं दे रहा है। इसका आप मैं अपनी खुद का अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आप खुद देख लीजिए कि 5 से 6 वर्षों में बिल्कुल ही सब इंस्पेक्टर की भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही? क्या 5 साल में कोई सब इंस्पेक्टर रिटायर नहीं हुआ है? क्या उसकी उन्नति ऊपर के लिए नहीं हुई है? आखिर ऐसा क्या है? मतलब आप देख सकते हैं, मैंने अपना एक डेटा निकाला था जिसमें था कि 1 लाख लोगों पर 122 पुलिस वाले हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जातिगत दंगे फैलते हैं तो उनको मतलब ये लोग रोक नहीं पाते हैं। मुरैना जिले में तीन जो है गुर्जर प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस से दिनेश जी, जिन्हें सेकंड कमलनाथ माना जाता है, दिनेश गुर्जर जी। वहीं भाजपा से राकेश रुस्तम सिंह, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी के लड़के राकेश मैदान में, बहुजन समाज पार्टी से। भाजपा से रघुराज कंसाना जी चुनाव मैदान में। ऐसे में जब सजातीय बंधु चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप कांग्रेस के चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कांग्रेस क्या विजन लेकर जनता के बीच जा रही है? इस बात में कोई दोहराए वाली बात नहीं कि दिनेश गुर्जर के संपर्क बहुत ऊपर तक है और जिससे अगर वो विधायक बनते हैं तो उनको पहली बार मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमने सब लोगों को देख चुके हैं एक बार। जो आप बात कर रहे हैं तो
वो उनके प्रभात पिताजी दो चंद्र बार के साथ सत्ता लगी हुई है, फिर दो कैसे बार क्या चुनाव होता दो है? दो बार नहीं, चुनाव तो देखिए चुनाव जनता कराती है, सत्ता से क्या होता है, सत्ता से कुछ नहीं होता है। अगर सत्ता से ये चीजें होती फिर तो चुनाव को ही बंद करा दिया जाता है। चुनाव लोकतंत्र का एक हिस्सा है और सबसे मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का चुनाव। जिनका टिकट कटा है राकेश मावई गुट जो है दिनेश गुर्जर जी के विरोध में एकदम आ चुका है, उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? वो भी तो कांग्रेस से थे। नहीं नहीं, देखिए गुट कोई नहीं है, सब कांग्रेसी है, ऐसा नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत होता है तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल संग है वो भी, ऐसी कोई बात नहीं है क्या हमारा। उन्हें मना लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मान गए हैं, उसमें मनाने वाली बात ही नहीं है उसमें ऐसा कुछ। वो तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। राकेश मावई जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको वो तो आगे चलेंगे सबसे पहले, कोई इसमें कोई वो नहीं है। आप युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देखिए चैनल के मैं माध्यम से? युवाओं को लेकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि 20 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया है रोजगार सब चीजें। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मौका बदलाव को दें आप, क्योंकि अगर बदलाव होगा तो आगे की रणनीति तय होगी। आज मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में आई होगी तब मेरी वर्ष 1 या 2 वर्ष का मैं रहा हूँगा। आज मेरी उम्र 20 से 22 वर्ष की हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम जैसे यूथों को मतलब पढ़ाई के लिए हमने इंदौर पढ़े हैं, ग्वालियर पढ़े हैं, अच्छी तैयारी की है, लेकिन समय पर भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, जिससे हमें अपने भाइयों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हम आगे आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम भाजपा का कहना है कि हम जो है 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, वही आपके वचन पत्र में भी है। कैसे संभव हो जाएगा 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देना? देखिए संभव तो अगर हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में अगर ये दिया है तो बिल्कुल कमलनाथ जी संभव करेंगे, इसको बिल्कुल संभव करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, संभव करेंगे। प्रदेश में जो इस समय लहर है, अभी सुमावली की बात की जाए, सुमावली में कांग्रेस ने जो है कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया है, फिर कहीं ना कहीं अजब सिंह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई और लौट के अजब सिंह जी को टिकट दे दिया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं कहूँगा मैं इसको ये कहूँगा कि एक मतलब एक सही रूप से अगर किसको मतलब क्या होना चाहिए। अगर बीजेपी ने अपना, देखिए पहले अगर कांग्रेस ने सोच के रखा है हम इनको टिकट देंगे, लेकिन बीजेपी जब अपना उम्मीदवार या दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार आ जाता है तो सबका गणित फेल हो जाता है। तो उसके आधार पर ऐसा किया गया है कि टिकट को अदला बदली की गई होगी, अन्यथा मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की दबाव में कांग्रेस है। दबाव में नहीं है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस लोगों का कहना है कि दबाव में कांग्रेस ने टिकट बदला है, अजब नहीं। सिंह के दबाव में टिकट बदला नहीं, है। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हर पार्टी का जब टिकट होता है तो सभी लोग वो करते हैं, लेकिन चारों को बदला गया है। तो मैं ये कहूँगा मुरैना विधानसभा, चूंकि ये मुरैना विधानसभा मुरैना जिला मुख्यालय भी है, बामौर तक लगती है, ग्वालियर को छूती है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंधिया जी का असर मुरैना विधानसभा में पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सिंधिया जी का कोई असर नहीं है। जनता ने इस बार पूरा अपना मन बना लिया है सरकार बदलने का, और कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव मैदान में दिमनी से और मुरैना में ही डेरा जमाए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा